मंदिर बनाए तब से ही हमारे, हाँ मेरी शादी भी नहीं हुई थी, शादी से पहले से ही हमारे। तो यहाँ पर 2 उल्लुओं के जोड़े निवास करते थे। जैसे महालक्ष्मी जी आई तो सबसे पहले उल्लू ही उनके पास में गया, उनको प्रणाम किया। माता महालक्ष्मी यहाँ हमेशा साक्षात विराजमान होती है। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना कि आप सब लोगों का जीवन महालक्ष्मी की कृपा से धन धान्य से परिपूर्ण हो और सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें। ध्यानं चक्राकारं महत्तेजः तन्मध्ये परमेश्वरी जगन्माता जीवधात्री नारायणी परमेश्वरी व्यूहतेजोमयी ब्रह्मानन्दिनी हरिसुन्दरी पाशाङ्कुशेक्षुकोदण्डपद्ममालालसत्करा दृष्टा त्वां मुमुहुर्देवाः प्रणेमुर्विगतज्वराः तुष्णुवुः श्रीमहालक्ष्मीं ललितां वैष्णवीं परां। श्रीदेवाः उवाच जय लक्ष्मी जगन्मातः जय लक्ष्मी परात्परे जय कल्याणनिलये जय सर्वकलात्मिके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सबकी बात सबके साथ में। और आज हम आए हैं एक अनोखे मंदिर में। तो ये जो मंदिर है ये उषा नगर स्थित मंदिर है, माता महालक्ष्मी जी का मंदिर। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं यहाँ के अध्यक्ष राजकुमार राठौर जी। जय माता दी सर। ये जो मंदिर है ये कितना पुराना मंदिर है और इस मंदिर की क्या विशेषता है और इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें और हमारे दर्शकों को बताएँ। चूँकि मैं इस कॉलोनी में रहने सन 88 में आया था, तब यहाँ पर देखा कि जहाँ आज ये मंदिर स्थापित है यहाँ पर एक उजड़ा हुआ एक मैदान था। तो सभी रहवासियों की इस इच्छा थी कि इस मैदान को क्यों ना अपन संवारा जाए और इसको बढ़िया बगीचे का रूप दिया जाए। लेकिन उस बगीचे में साथ में था कि बगीचा बनाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी और शायद हर लोग इसका ना दे, तो सबने कहा क्यों ना कि मंदिर बनाया जाए। अब सवाल यह है कि मंदिर भी बनाया तो कौन सा, अपने हिंदू समाज में तो 33 करोड़ देवी देवता, तो कौन से भगवान का मंदिर बनाया जाए। तो यहाँ पर 2 उल्लुओं के जोड़े निवास करते थे। यहाँ पर पीपल का वृक्ष साइड में, उस पीपल के वृक्ष पर 2 उल्लुओं के जोड़े हमेशा रहते थे। तो सब ने कहा कि ये उल्लुओं के जोड़े रहते हैं, इसका मतलब यहाँ पर लक्ष्मी का निवास है। तो सब ने एक मत में कहा कि अपन को यहाँ पर लक्ष्मी जी का मंदिर बनाना है। और इसकी शुरुआत हमने 2000 में शुरुआत की कि एक छोटा सा मंदिर महालक्ष्मी जी का बना दें। जब मंदिर बनना चालू हुआ और मंदिर की जिस तरीके से रूपरेखा बनने लगी, तो यहाँ पर इस मंदिर को बनाने के लिए पूरा जन सहयोग से मंदिर बना। सन 2000 में मंदिर बनना चालू हुआ था और सन 2003 में बन के कम्प्लीट हुआ। मतलब उस वक्त उस समय एक अपने हिंदुस्तान में एक मंदी का दौर भी चल रहा था। लेकिन उस मंदी के दौर में भी इस 3 साल में 3 करोड़ का कलेक्शन यहाँ पर जन सहयोग से किया। किसी ने 100, किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने लाख, किसी ने, इस तरीके से लोग देते चले गए। और ये लक्ष्मी का मंदिर बना तो लोगों की भावना थी कि लक्ष्मी जी का नहीं, महालक्ष्मी जी का मंदिर बनना चाहिए। तो ये महालक्ष्मी जी का मंदिर बना। मंदिर के लिए बात आई कि मूर्ति कहाँ से लाई जाए, तो मालूम पड़ा कि जयपुर में सबसे अच्छी मूर्तियाँ बनती है। तो वहाँ पर हमने लक्ष्मी जी की मूर्ति का बनाने के लिए वहाँ पर हम लोग सब लोग गए। अब जब लक्ष्मी जी की मूर्ति बन गई और जब परिक्रमा की बात आई तो कहा गया कि भाई इस परिक्रमा में भी कुछ जैसे कि परिक्रमा करते करते भी लोगों को भगवान के दर्शन होना चाहिए। तो फिर हमने यहाँ पर भगवान श्री गणेश जी, बजरंगबली बाबा, राधा कृष्ण भगवान, दत्तात्रेय जी भगवान, भोलेनाथ जी भगवान, साईनाथ बाबा, माँ सरस्वती माई, राम लक्ष्मण जानकी, सूर्यदेव भगवान और साइड में शीतला माता मैया, आगे हमारे लक्ष्मेश्वर महादेव और भैरवनाथ बाबा, और साथ ही साथ हमारे इंदौर की महारानी जिसको बोल सकते हैं, इंदौर की जनक है जिसके नाम से देवी अहिल्या, उनकी भी मूर्ति की स्थापना पे हुई। और एक ये भव्य मंदिर 3 साल में बन करके तैयार हुआ। और आज भी वो उल्लुओं के जोड़ा का निवास इस मंदिर पे आज भी है, जो दीपावली में धनतेरस से लेकर के भाई दूज में इन 5 दिनों में अलग अलग समय पर रात्रि को यहाँ पे वो दर्शन देते हैं।
साथ ही साथ हमारे जो ग्रंथ हैं, हिंदू ग्रंथ, उसमें कहा जाता है कि जो माता महालक्ष्मी जी का जो वाहन है वो उल्लू है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि वो क्या कहानी है उसके पीछे, वो कैसे वो वाहन बना। बिल्कुल सही है। उल्लू ही वाहन क्यों हुआ? ये कि जब समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी निकली, तो लक्ष्मी जब निकली तो वो कार्तिक अमावस्या पर धरती पर पधारी, और कार्तिक अमावस्या काली रात रहती, और एक उल्लू ही ऐसा जीव रहता जिसको रात्रि में बहुत तेज़ी दिखाता। जैसे ही महालक्ष्मी जी आई तो सबसे पहले उल्लू ही उनके पास में गया, उनको प्रणाम किया और उनके चरणों में उन्होंने नमन किया। तब से माता महालक्ष्मी ने उन्हें अपना वाहन बना लिया है। मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा कि हमारे इंदौर में और भी मंदिर हैं माता महालक्ष्मी जी के, एक राजवाड़ा स्थित मंदिर भी है, और ये जो मंदिर है ये किस प्रकार से एक विशेष है उन सब मंदिरों से? वैसे तो हम तुलना नहीं कर सकते, हर मंदिर की अपनी महिमा होती है, लेकिन फिर भी अगर आप बताना चाहें कि कैसे ये मंदिर विशेष है। चूँकि आपने जो महालक्ष्मी जी की मूर्ति देखी है, जब आप मूर्ति के सामने बैठते हैं, मूर्ति की आंखों में देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि साक्षात खुद बैठी हुई है। मूर्ति की बनावट, मूर्ति में चैतन्यता, इतने ये 23 साल इस मंदिर को बने हुए, इस मंदिर में पूजा पाठ जिस तरीके से चलते हैं, उस पूजा पाठ से इस मंदिर में इतनी चैतन्यता आ गई कि यहाँ पर आने वाला व्यक्ति, अगर एक बार व्यक्ति आ गया मतलब वो दोबारा आएगा ही, वो खुद ना आना चाहे, लेकिन यहाँ का ऐसा आकर्षण है कि उसको आना ही पड़ेगा। और यहाँ पर हमने कितने भक्तों को बोला कि हमने यहाँ पर जो मान्यता मांगी, कहते हैं महालक्ष्मी माता धन की देवी, लेकिन यहाँ पर अष्टलक्ष्मी जिसको बोलते संतान की, वीर लक्ष्मी, ये मतलब सारी की सारी यहाँ पर आकर आदमी जो भी मनोकामना मांगता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती ही है। और इसी कारण तब से लेकर के आज तक हर साल मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ती रहती है। अभी मान चलिए धनतेरस से 22 तक जो 5 दिन का दिवस कार्यक्रम रहेगा, इस 5 दिन में कम से कम 3 से 4 लाख पब्लिक यहाँ पर आकर इंदौर और इंदौर के आसपास और मध्य प्रदेश से बाहर के लोग आकर दर्शन करते हैं। ये मंदिर जब से बना है 23 साल हो गए, और 23 साल में 5 दिन श्रृंगार होते हैं। और श्रृंगार में हमारे यहाँ के जो पंडित जी है, भाई पंडित जी दिनेश जी शर्मा, पंडित नरेंद्र जी शर्मा, हमारे साथ में एक महेश जी तोतला भी यहाँ पर है, और यहाँ की जो पूरी टीम है ये हर साल 5 दिन श्रृंगार करती है और 5 दिन अलग अलग करती है। और दूसरी बात ये कि आज 23 साल हो गए, 23 साल में जो श्रृंगार पहले हुआ वो श्रृंगार दोबारा रिपीट कभी नहीं होता है। हर बार 5 दिन अलग अलग थीम पर अलग अलग श्रृंगार होते हैं, और उस दर्शनों को करने के लिए, उस थीम को देखने के लिए दर्शक भक्तगण दूर दूर से आते हैं। तो कुछ भक्तगण हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे कुछ जानकारी लेंगे हम मंदिर के बारे में। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? दीप्ति। दीप्ति जी, आप हमें बताएं कि आप इस मंदिर में कब से आ रहे हैं और क्या कोई ऐसा मंदिर बनाए तब से ही हमारे, हाँ मेरी शादी भी नहीं हुई थी, शादी से पहले से ही हमारे। दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सभी शुभकामनाएं। एक और भक्तगण हमारे साथ जुड़े हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम किशोर मोरे है। आप बताएं आप इस मंदिर में कब से आ रहे हैं, कैसे आपको जानकारी मिली इस मंदिर के बारे में? मैं 2010 से आ रहा हूँ यहाँ मंदिर में। शुरू में मैं व्यायाम करने यहाँ गार्डन में आता था। उस समय मैं राठौड़ जी से जुड़ा, यहाँ हमारा मॉर्निंग वॉक ग्रुप बना हुआ है महालक्ष्मी मंदिर का, महालक्ष्मी मंदिर मॉर्निंग वॉक ग्रुप बना, उससे जुड़ा। फिर यहाँ मंदिर में मैं नियमित आता, तो मुझे 10-12 साल हो गए आते आते, और नियमित आता हूँ। अभी हमारे साथ एक मंदिर के जो पुजारी जी हैं वो शामिल हो चुके हैं। तो पुजारी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, दीपावली का पर्व जो है वो आ चुका है, और जितने भी हमारे भक्तगण हैं जो मंदिर में आएंगे, आते रहते हैं, आना चाहेंगे, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार, मैं यही संदेश देना चाहूँ कि आप सपरिवार मित्रगण सहित 5 दिवसीय महोत्सव में शामिल हो, और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर जो श्रृंगार होता है उसमें आकर आप दर्शन करें और बड़े ही आनंद आएगा। और 5 दिवसीय महोत्सव में माता महालक्ष्मी यहाँ हमेशा साक्षात विराजमान होती है, और ये कहते हैं कि जो 5 दिवसीय महोत्सव में जो आता है व्यक्ति, उसकी मनोकामनाएं हमेशा पूर्ण होती हैं। इन 5 दिनों में क्या विशेष प्रोग्राम किए जाते हैं, उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? चूँकि महालक्ष्मी का मंदिर है, और महालक्ष्मी का मंदिर में वजह से दीपावली उत्सव हमारे हिंदुस्तान में धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक 5 दिवस का बनता है। तो हमारा धनतेरस से इसका त्यौहार शुरू होता है। धनतेरस को मंदिर पर कल्पवृक्ष बनाया जाता है, कुबेर जी का पूजन होता है, और मंदिर को सजा करके सबसे पहले उसकी पूजा होती है। दूसरा दिन जो रहता है रूप चतुर्दशी बोलते हैं, जिस दिन सब लोग रूप निकालते हैं, उस दिन माता जी का रूप विशेष निखरता है। उस दिन माता जी को विशेष जड़ी बूटियों से, सुगंधित इत्रों से उनका स्नान करवा करके उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है, जिसके दर्शन सुबह शाम तक करते हैं। फिर तीसरा दिन दीपावली का रहता है। दीपावली को सुबह 8 बजे के शुभ मुहूर्त में महापूजा होती है, जो 8 से लेकर 9 बजे तक महापूजा चलती है। 9 बजे फिर महाआरती का कार्यक्रम होता है, जिसमें इंदौर के प्रसिद्ध मंदिरों के जो भी महामंडलेश्वर है वो लोग आते हैं, खास करके विश्वरन गिरी महाराज, अन्ना महाराज, ये लोग आकर के इनके सानिध्य में ये यहाँ पर महाआरती होती है। और उसके बाद सुबह से लेकर के ये मान के चलिए कि देर रात, या ये मान के चलिए कि पूरे रात भर माता जी के दर्शन चलते हैं, कि पूरे देश से और पूरे प्रदेश से लोग दर्शन करने आते हैं। उसके बाद दूसरा दिन धोक पड़वा रहता है,
उस दिन हमारे यहाँ सुबह गोवर्धन पूजा होती है। गोवर्धन पूजा में भी पूरा शहर यहाँ पर पूजा करने के लिए आता है और शाम को यहाँ पर 56 भोग के दर्शन के लगाए जाते हैं। और आखिरी जो दिन था भाई दूज का, उस दिन यहाँ पर भगवान माता महालक्ष्मी के श्रीयंत्र जो अभिमंत्रित किए जाते हैं 5 दिन, वो अभिमंत्रित किए हुए श्रीयंत्र का वितरण होता है। और जो माता जी की वरण की हुई साड़ियाँ रहती साल भर की, उन साड़ियों का भी यहाँ पर सशुल्क वितरण होता है। और इस प्रकार 5 दिवसीय ये कार्यक्रम का समापन होता है। और चूँकि अन्नकूट महोत्सव का भी बहुत महत्व होता है और महालक्ष्मी का मंदिर अन्नकूट ना हो ऐसा संभव नहीं है, तो इसके बाद जो कार्यक्रम होता है उसका जो भी शनिवार रविवार होता है उसमें महा अन्नकूट प्रसादी का कार्यक्रम रखते हैं, जिसमें हज़ारों लोग यहाँ पर प्रसादी का आनंद लेते हैं, जो मंदिर की तरफ से निःशुल्क वितरित किया जाता है। मैंने देखा यहाँ पर मंदिर प्रांगण बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही लुभावना है, तो इसके बारे में कुछ बताएं हमें। ये भी मंदिर के साथ ही इसका निर्माण शुरू हुआ था या बाद में इसको निर्माण किया गया इसका? जिस जगह मंदिर स्थित है ये जगह करीब करीब 3 एकड़ की ज़मीन है। और इस 3 एकड़ ज़मीन पे हमें ये था कि जब मंदिर माता जी का बनेगा तो मंदिर की भव्यता के साथ साथ में यहाँ पर एक सुंदर सा गार्डन भी हम यहाँ पे डेवलपमेंट करें। और आज आप देखें कि यहाँ पर सुंदर लॉन, बढ़िया पेड़ पौधे, तरह तरह के फूल वाले, और उसके साथ में यहाँ बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए झूले, फिसल पट्टी, बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए स्थान। और चूँकि यहाँ पर हर वर्ष साल में कार्यक्रम, हर एक कार्यक्रम चलते रहते हैं, भजन संध्या, भागवत कथा और भी नानी बाई को मारो, इस टाइप के कार्यक्रम चलते हैं। तो उसके लिए हमने एक परमानेंट मंच बना रखा है। उस मंच के ऊपर सारे कार्यक्रम 12 महीने मान चलिए कम से कम 10 से 12 कार्यक्रम हमारे होते हैं, जिसमें नवरात्रि का गरबा भी आ जाता है, गणेश उत्सव के कार्यक्रम होते हैं। ये कार्यक्रम हमारे पूरे चलते रहते हैं और भक्तों को पूरा आनंद लेते हैं इस कार्यक्रम के अंदर। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे यही रहेगा कि हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म, बहुत ही महान धर्म है, बहुत ही बड़ा धर्म है, और युवाओं के प्रति इसको लेके आजकल काफ़ी चीज़ें चलने लगी है, जो कि अच्छी बात भी है। इसको आप कैसे देखते हैं? आजकल जो रील्स वगैरह के थ्रू चीज़ें हो रही हैं, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या रहेगा और क्या संदेश आखिरी में आप इस दीपावली के पर्व पे युवा पीढ़ी को, जितने भी लोग हैं, उन्हें देना चाहेंगे अपनी तरफ से? निश्चित रूप से ही अभी पिछले कुछ वर्षों से हमारे युवाओं में धर्म के प्रति बहुत जागृति बढ़ी है, सनातन धर्म के प्रति बहुत आस्था बढ़ी है। और रील्स के माध्यम से और बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से युवा लोग इससे जुड़ भी रहे हैं। और मेरा उन सब युवाओं से यही एक संदेश है कि आज हमारे सनातन धर्म को पूर्ण रूप से पालन करके और जिस तरीके से आप जुड़ रहे हैं उसमें आप जुड़ते चले जाएं। और जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनको हर तरीके से पूजा पाठ के माध्यम से आज हमारे ये भी मान के चलें कि सनातन धर्म में आज कई कथावाचक हैं, प्रदीप मिश्रा जी हैं, अनिरुद्ध जी हैं, ऐसे बहुत सारे, किशोरी देवी जी हैं। तो ये सब मिलकर के आज सनातन धर्म को बहुत ऊंचाई पे ले जा रहे हैं और उसमें युवाओं को जोड़ रहे हैं। तो मेरा भी सभी युवाओं से, सभी बुजुर्गों से, सभी बच्चों से ये आग्रह है, निवेदन है कि हम भी सनातन धर्म को जाने, पहचाने, उसके माध्यम से हम जुड़ें इसके अंदर। और इस दीपावली के शुभ पावन अवसर पर मैं सबको शुभकामना देता हूँ। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना कि आप सब लोगों का जीवन महालक्ष्मी की कृपा से, धन धान्य से परिपूर्ण हो और सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय माता दी।